Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Junaid Khalid and I'm your course facilitator for FA1, that is recording financial transaction. First of all, I would like to welcome you for this course that is FA1 जो कि ACCA का एक बिल्कुल फाउंडेशन और बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोर्स है। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो के अंदर जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोर्स किन के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल परस्यू करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, सेकंड फेज के अंदर इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि FA1 का पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से नॉर्मली ये पेपर या ये आपके पास कोर्स जो है वो एग्जामिन किया जाता है ACCA एग्जाम्स के अंदर। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इस कोर्स की कवरेज किस तरीके से करेंगे, क्या हम तमाम प्रैक्टिस, तमाम थ्योरी के एरियाज को हम कवर करेंगे, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए, किन कैंडिडेट्स के लिए रेलेवेंट है। एज यू ऑल नो दैट कि अगर आपने ACCA क्वालिफिकेशन परस्यू की है तो ACCA क्वालिफिकेशन का जो बेसिक और जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज FA1 एंड MA1। ये दो आपके फाउंडेशन डिप्लोमा के इनिशियल कोर्सेज हैं जिसमें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, FA1 का जो कोर्स है ये किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, तो लेट मी जॉट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी कि ACCA की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं दे विल अवेल नीदर एग्जाम्पशंस, कोई एग्जाम्पशंस उनको नहीं मिलेंगी उन, यानी कि मैट्रिक के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल FA1 एंड MA1 यानी कि FA1 का कोर्स आपने पढ़ना है। तो ये FA1 का कोर्स वो पढ़ रहे होंगे जो मैट्रिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने O लेवल्स किया हुआ है। रिमेंबर कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने A लेवल्स अभी अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ, दे हैव ऑलरेडी डन दे हैव गिवन द O लेवल्स एग्जाम्स, उन्होंने अभी A लेवल्स के पेपर्स या A लेवल्स कंप्लीट नहीं किया। इट मींस ये वो स्टूडेंट्स हैं जो FD यानी कि FA1 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड, वो स्टूडेंट्स जो इंटर बैकग्राउंड से हैं, जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं लेकिन इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स रेलेवेंट है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको FA1 दैट इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस कोर्स को करने की जरूरत नहीं है, ACCA की तरफ से उनको एग्जाम्पशंस दी गई हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए FA1 का जो कोर्स है दैट इज एग्जाम्प्टेड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दिस पेपर। तो उसका मतलब यह है कि वो FA1 का पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये कोर्स जो रेलिवेंट है दैट इज रेलिवेंट फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, O लेवल्स एंड इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स रेलिवेंट है। अच्छा, एक नॉर्मली परसेप्शन होता है स्टूडेंट का, या नॉर्मली एक फियर होता है, या बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर एक मिथ है कि ACCA तो एक कॉमर्स बैकग्राउंड है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक, O लेवल्स या स्पेशली इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है तो उनके लिए उस कोर्स के अंदर या ACCA को करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा या एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट सो। याद रहे कि के पास जो ACCA का कोर्स आउटलाइन डिजाइन किया गया है, स्पेशली जो FA1 का जो कोर्स आउटलाइन जो डिजाइन किया गया है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया गया है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। सो ये कोर्स डिजाइन उन्हीं के लिए किया गया है जिनका प्रीवियसली कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसर्न या थोड़ा सा फोकस करें मैट्रिक, O लेवल्स, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, ये उन स्टूडेंट्स, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग की कोई भी नॉलेज अवेल नहीं की। इट मींस कि ये कोर्सेज जो आपके पास डिजाइन किए गए, जो उनका करिकुलम डिजाइन किया गया है, बिलीव मी ये उस पैटर्न पे डिजाइन किया गया है कि कोई भी अगर आपके पास फ्रेश कैंडिडेट आता है जिसने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, वो बहुत इजीली इस कोर्स को कोप अप कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं बेसिक से बिल्कुल लेके चलूंगा। मेरी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी स्टैंडर्ड या किसी भी चैप्टर या किसी भी लेवल पे मेरी ये अजम्पशन बिल्कुल नहीं होगी कि आपको ये चीज़ आती है। हम इंशाल्लाह हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, तमाम चीज़ों को फ्रॉम द स्क्रैच करेंगे। It doesn't matter whether you are from the engineering background or the medical background या from matric background, आप किसी भी बैकग्राउंड से कंसर्न रखते हो, इंशाल्लाह आप इस कोर्स को बहुत इजीली कोप अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कोर्स रेलेवेंट फॉर किसके लिए रेलेवेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। नंबर टू,
पेपर पैटर्न क्या होगा, यानी कि किस तरीके से FA1 का पेपर नॉर्मली टेस्ट किया जाता है ACCA एग्जाम्स के अंदर, ये अब हम देखते हैं जरा इसके अंदर। सर ACCA का जो मेरे पास FA1 जो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो मेरे पास पेपर है, इसका जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि FA1 का जो पेपर पैटर्न का या पेपर का जो ड्यूरेशन होगा, दैट वुड बी 2 आवर्स। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे के अंदर आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है। सर पेपर मैनुअल होगा नहीं, तो ये आपके पास FA1 का जो पेपर है दैट इज CB पेपर, CB दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, CBE नॉर्मली इसको कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का मतलब ये है कि आपने सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आपने पेपर अटेम्प्ट करना होगा। कुछ CB सेंटर्स होंगे, रेलेवेंट CB सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके आप ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी आपके रीजन के अंदर CB सेंटर है वहां पे जाके आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सर 2 आवर्स का ड्यूरेशन है और टेस्ट जो किया जाएगा इसके अंदर वो MCQs बेस्ड होगा। एंड व्हाट इज इट MCQs? दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन और द करेक्ट ऑप्शन। आपने उसके अंदर जो है बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन को आपने वहां पे सेलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज व्हाट MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सर टोटल क्वेश्चंस कितने या टोटल MCQs कितने आएंगे? टोटल 50 MCQs आपके पास टेस्ट किए जाएंगे, जो आपके पास वेटेज रखते होंगे 2 मार्क्स ईच। इट मींस आपके पास पेपर की जो टोटल वेटेज होगी दैट वुड बी 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर होगा। 2 आवर्स उसका ड्यूरेशन है, 2 घंटे के अंदर आपने 50 MCQs कंप्लीट करने हैं। ईच MCQ comprises of 2 marks. It means the total weightage of FA1 पेपर is 100 मार्क्स। तो ये आपका पेपर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पेपर आपके पास टेस्ट किया जाएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जो स्टूडेंट नॉर्मली पूछता है वो क्या कि दैट इज व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो 50% इज द पासिंग मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 100 यू नीड एटलीस्ट 50 मार्क्स टू स्कोर टू गेट थ्रू दिस पेपर और टू क्लियर दिस पेपर। एंड बिलीव मी और नॉट, और इंशाल्लाह हम इस कोर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि 50 मार्क्स जो है वो आपका क्राइटेरिया या बेंचमार्क नहीं होगा। आपको जो टारगेट होगा, आपका जो विजन होगा, दैट वुड बी इंशाल्लाह 70, 80s और 90s के अंदर आप स्कोर करें। होपफुली इंशाल्लाह हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आपके लिए ये टारगेट अचीव करना एज सच कोई मुश्किल काम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास पेपर का कुछ पैटर्न है या पेपर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से नॉर्मली पेपर आपके पास टेस्ट किया जाएगा, MCQs बेस्ड पेपर होगा। सेकेंडली चल इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आऊँ पेपर पैटर्न के बाद अगर मैं डिस्कस करूँ कि कोर्स कवरेज क्या होगी हमारी, इंशाल्लाह हम FA1 का 100% कोर्स कवर करेंगे। कोई भी एरिया हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि टेस्ट नहीं हो सकता। दैट इज नॉट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और द मैट्रिक एग्जामिनेशन कि हम ये कहें कि यार लास्ट ईयर ये आ गया था तो इस साल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, याद रहे पहली बात ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, इसके पास्ट पेपर्स नहीं होते हैं। ACCA की तरफ से कोई पास्ट पेपर्स या जिसको हम नॉर्मली 5 years वगैरह कहते हैं, पास्ट पेपर्स नहीं है। इट मींस इस पेपर के लिए हमें 100% रेडी रहना है। हम तमाम एरियाज को, तमाम चैप्टर्स को हम 100% इंशाल्लाह कवर करेंगे, विथ प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे इसके अंदर। और जो भी क्वायरीज होंगी मैं इंशाल्लाह अवेलेबल होऊंगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा, ईमेल वगैरह या जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा उसके थ्रू मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अवेलेबल होऊंगा। आपकी जो भी क्वायरीज होंगी वो इंशाल्लाह रिजॉल्व की जाएंगी। कोर्स कवरेज के हिसाब से हम 100% कोर्स कवर करेंगे विद प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर वो तमाम चीज़ें हम उसके अंदर कवर करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज के स्टूडेंट नॉर्मली पूछते हैं कि यार कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए, किन बुक्स को हम रेफर करें। तो याद रहे ACCA का जो पेपर है या ACCA की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए 2 अप्रूव्ड पब्लिशर्स हैं, दैट इज BPP एंड कैपलान, यानी कि 2 अप्रूव्ड आपके पास पब्लिशर्स हैं। BPP एंड कैपलान, ये आपके पास 2 पब्लिशर्स अवेलेबल हैं जिनकी बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, BPP एंड कैपलान, इन दोनों पब्लिशर्स की जो है वो आपके पास 2 बुक्स होती हैं। एक कहलाती है स्टडी टेक्स्ट और एक आपके पास कहलाती है दैट इज प्रैक्टिस किट। एक कहलाती है स्टडी टेक्स्ट और एक आपके पास कहलाती है प्रैक्टिस किट, जिसको कुछ स्टूडेंट्स रिवीजन किट भी कहते हैं। रिवीजन किट कह लें, प्रैक्टिस किट कह लें, बात एक ही है। इट मींस BPP की 2 बुक्स हैं, स्टडी टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस किट। कैपलान की भी 2 बुक्स हैं, स्टडी टेक्स्ट एंड रिवीजन किट यानी कि प्रैक्टिस किट। इट मींस टोटल 4 बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं।
ऑल व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मली जब मैं FA1 का कोर्स करा रहा हूँ तो उसके अंदर हम करते ही या हम करेंगे ये कि मैं जो स्टडी टेक्स्ट है, चाहे वो BPP और कैप्लान की हो, उन दोनों स्टडी टेक्स्ट को मैंने मर्ज या कंपाइल कर दिया है और उसी से हम इंशाल्लाह चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। इट मीन्स कि आपके पार्ट पे एक काम मैंने छोटा जो वो क्या है, वो ये कि सिंप्लीफाई कर दिया, वो ये कि अब आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्टडी टेक्स्ट में होता क्या है, स्टडी टेक्स्ट के अंदर मटेरियल है, यानी कि एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि नॉर्मली आपने अपने इंटरमीडिएट या A लेवल्स या O लेवल्स के अंदर आपने देखा होगा कि आपके एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है और फिर उसको अप्लाई किया जाता है या उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो स्टडी टेक्स्ट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन मटेरियल, और प्रैक्टिस किट जो है जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, जो चैप्टर आपने यहाँ पे पढ़ा समझा उसकी प्रैक्टिस जो है या उसके MCQs जो है वो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टडी टेक्स्ट जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है वो इंशाल्लाह हम कुछ क्लास लेक्चर्स यानी कि जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको डिलीवर करूंगा। कुछ बातें आपको हैंडआउट या नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इट मींस अगर आप चाहें तो स्टडी टेक्स्ट परचेज ना भी करें, स्टडी टेक्स्ट रेफर ना भी करें, तो इंशाल्लाह आप इजीली कोप अप कर सकते हैं। बट स्टिल इफ समवन वांट्स टू स्टडी और वो कहता है कि नहीं मैं सेल्फ बुक रीडिंग करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, मोस्ट वेलकम है। तो आई वुड रेफर कि इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों रीड करें या दोनों स्टडी टेक्स्ट को रीड करें, आई वुड रेफर कि आप जो है वो कैप्लान को रीड करें, कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट को आप रीड करें, कैप्लान की। लेकिन अगेन इट्स एन ऑप्शनल, इफ यू वांट कि आप स्टडी टेक्स्ट रीड करना चाहते हैं तो आप कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट बिल्कुल रीड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर हम प्रैक्टिस किट के अंदर कोई चॉइस नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस किट आपने दोनों लेनी होंगी, यानी कि दोनों प्रैक्टिस किट को हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज BPP एंड कैप्लान। दोनों प्रैक्टिस किट इंशाल्लाह सॉल्व की जाएंगी, तो दोनों की प्रैक्टिस किट को हमें सॉल्व करना है, दैट इज BPP एज वेल एज कैप्लान। सो दैट इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम कोर्स को कवर करेंगे, डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे और डिफरेंट चीज डिफरेंट एंगल से हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये भी होगी कि मैं ना कि सिर्फ आपको ACCA के यानी कि जो स्टडी टेक्स्ट हैं यानी कि BPP और कैप्लान उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, बल्कि इंशाल्लाह हम जो दूसरे अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन अकाउंटिंग बॉडीज जस्ट लाइक CA एंड ICMA वगैरह, तो उनकी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस को भी इंशाल्लाह या उनकी क्वेश्चंस की भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी वीडियो। Thank you so much. Inshallah, you will enjoy the course. Allah Hafiz.